सातवां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग। विज्ञान सहित ज्ञान का विषय, भगवान की व्यापकता, आसुरी स्वभाव और भगवत प्रशंसा, अन्य देवताओं की उपासना, भगवान रूप जानने वाले न जानने वाले। अर्जुन, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तू मेरे प्रेम से आसक्त है। तेरी ही तरह मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणों से युक्त मानने वाले संशय रहित लोगों का रहस्य सुन। मैं उसका खुलासा तुझे बतलाता हूँ। तुम्हारे लिए रहस्य सहित मैं इस तत्वज्ञान को विस्तार से कहूँगा। इसको एक बार जान लेने के बाद फिर संसार में कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं रहती है। हजारों मनुष्यों में से बिरले ही कोई मेरी प्राप्ति का निष्ठा के साथ प्रयत्न करते हैं। फिर इन प्रयत्न करने वालों में से कुछ योगियों में से भी कुछ ही मेरे यथार्थ को जान पाते हैं। मुझ में एकात्म भाव रखकर परायण होना मेरा साक्षात्कार पाना दुर्लभतम कार्यों में से एक है। अर्जुन, इस कथन को ध्यान से सुन। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, यह 5 तत्व और मन, बुद्धि, अहंकार, यह 3 क्रियाएं हैं। इस प्रकार 8 प्रकार से विभक्त हुई यह मेरी प्रकृति है। 5 तत्व तो मेरी अपरा प्रकृति है या जड़ प्रकृति है। 3 क्रियाएं मेरी चेतन प्रकृति हैं। इन दोनों का योग ही संपूर्ण दुर्लभतम कार्यों में जगत का चालन करता है। इसलिए हे अर्जुन, मुझसे ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति है। मैं ही प्रलय रूप हूँ, संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। मुझसे ही सबकी उत्पत्ति है, मुझ में ही सब विलीन भी हो जाते हैं। अर्जुन, इस बात को तू समझ ले कि मेरे सिवाय और कोई किंचित मात्र भी नहीं है। यह संपूर्ण जगत एक सूत्र में इस प्रकार बंधा पिरोया हुआ है जैसे मणियों की माला गूंथी और बनाई जाती है। जल का रस, चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश मैं ही हूँ। संपूर्ण वेदों का ओंकार हूँ। आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। पृथ्वी में पवित्र गंध, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अग्नि में तेज हूँ। तपस्वियों का तप हूँ, जिससे लोग जीते हैं वह केवल मैं हूँ। बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज, संपूर्ण चराचर का सनातन कारण, क्रियात्मक कर्ता रूप में केवल मैं हूँ। मैं संपूर्ण चराचर में आसक्ति रहित सामर्थ्य हूँ और संपूर्ण चराचर में धर्मशास्त्र के अनुकूल काम करता हूँ। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से उत्पन्न होने वाले जो भी भाव हैं वह सब मेरे से ही निःसृत हैं। मैं संपूर्णता कारक हूँ। सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों भावों, राग, द्वेषादि विकारों, संपूर्ण विषयों से यह संसार मोहित हो रहा है। इस कारण मुझ अविनाशी तत्व को लोग जान नहीं पाते हैं। सात्विक, राजस, तामस, यह अद्भुत त्रिगुणी माया बड़ी दुष्कर है। जो पुरुष मुझको बराबर ध्यान में रखता है वह इस माया को ठुकराकर भवसागर पार हो जाता है। भवसागर पार करने का ऐसा सुगम साधन होते हुए भी माया द्वारा फैलाए गए मायाजाल के द्वारा मनुष्यों का ज्ञान हरण हो जाता है। आसुरी स्वभाव में प्रवृत्ति होती है और दूषित कर्म करने वाले लोग मेरा स्मरण नहीं करते हैं। वास्तविकता तो यह है कि 4 प्रकार के लोग ही मेरा स्मरण ध्यान करते हैं, अर्थार्थी, अर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी। यही 4 प्रकार के मेरे भक्त हैं। इन सब में नित्य मेरे ध्यान में रमने वाला, अनन्य प्रेम भक्ति वाला केवल ज्ञानी भक्त उत्तम है। ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। वह मेरा तत्व जानता है। ज्ञानी मेरा प्रिय विषय है। मेरे लिए सब समान है, चारों प्रकार के भक्त, पर ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है।
ऐसा मैं मानता हूँ। स्थिर भक्ति ज्ञानी मेरा स्वरूप निष्काम भाव से स्मरण करता है। वह इस संसार में मुझ वासुदेव के अलावा और कुछ नहीं चाहता। वह तत्व ज्ञान को प्राप्त कर चुका होता है, इस कारण ऐसा पुरुष दुर्लभ होता है। विषयासक्त पुरुष तो अपने अपने विषयों और कामनाओं की पूर्ति के लिए और देवताओं को भजते हैं। उनकी अनुकंपा प्राप्त कर अपने विषय सुख बढ़ाते भी हैं। देवता की पूजा के नियम धारण करते हैं, वह भी भक्त ही हैं, पर मुझे वह स्मरण नहीं करते हैं। मैं ऐसे भक्तों को भी उनकी श्रद्धा को उनके इच्छित देवता में स्थिर कर देता हूँ और उसमें बाधा नहीं डालता हूँ, उसमें सहायक होता हूँ। श्रद्धा से युक्त जो पुरुष जिस देवता का स्मरण करता है, उस देवता के द्वारा वह मेरे ही विधानानुसार इच्छित फल पाता है। यह एक चिरंतन सत्य है। अल्प बुद्धि वालों को मिलने वाला यह फल नाशवान क्षणभंगुर है। विषयासक्त फल देवता से मिलते हैं, पर उनका परिणाम उनको भोगना ही पड़ता है। केवल मेरे भक्त मुझ में ही समाहित होते हैं। उनको जन्म बंधन कर्मफल भोगने से छुटकारा मिल जाता है। इतना होने पर भी मनुष्य मेरा भजन नहीं करते, कारण मुझे अविनाशी अजन्मा माया से प्रकट हुआ मानते हैं। उनको मेरे प्रभाव का ज्ञान नहीं होता है। मुझे मनुष्य की भांति ही समझकर व्यक्ति भाव से मानते हैं। अपनी योग माया में छुपा मैं सब में प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए अज्ञानी मनुष्य मुझे जन्म रहित अविनाशी परमात्मा तत्वों को नहीं जानता है। वह मुझे केवल जन्म देने वाला और मारने वाला समझता है। अर्जुन, व्यतीत हुए अतीत और वर्तमान के तथा आगे भविष्य के समस्त चराचर भूतों को मैं जानता हूँ। मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित मनुष्य नहीं जान सकता है। वास्तविकता तो यह है कि संसार में इच्छा द्वेष सुख दुख आदि द्वंद्वों के कारण संपूर्ण प्राणी अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं। जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, जो राग द्वेष के द्वंद्व से मुक्त हैं, ऐसे दृढ़ निश्चय वाले श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हुए सब प्रकार से मुझे स्मरण करते हैं। जो जरा और मरण से छुटकारा पाने के लिए मेरी शरण आते हैं, वह ब्रह्म को संपूर्ण आध्यात्म को समझते हैं। उनके लिए ब्रह्म ही सत्य है। हे अर्जुन, जिस प्रकार भाप बादल हिम सब जल के ही रूप हैं, उसी प्रकार अधिभूत अधिदेव अधियज्ञ आदि सब कुछ मेरे ही मूल रूप हैं। जो मुझको जानते हैं वह मेरे योग में लगकर मुझ में ही रमते हैं। इस प्रकार के परम योगी मुझे बहुत प्रिय हैं। वह अंतकाल में मुझे प्राप्त होते हैं।